9 मई 2024 रेडियो न्यूज़ की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार 8 मई को एक बार फिर पीओके को भारत का हिस्सा बताया। ये इस हफ्ते में दूसरी बार है जब जयशंकर ने पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताया। इससे पहले 5 मई को ओडिशा के दौरे में उन्होंने कहा था कि भारत के लोग पीओके को भूले नहीं हैं, लोग इसे फिर भी देश में मिलाना चाहते हैं। जयशंकर ने आज दिल्ली के गार्गी कॉलेज में कहा कि पाकिस्तान को पीओके वापस कर देना चाहिए। उन्होंने इसे पीएम मोदी का सबसे बड़ा सपना बताया। इसके अलावा उन्होंने लोगों का ध्यान कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर भी दिया। जयशंकर ने 370 को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि अब देश की जनता ने भी मान लिया है कि 370 दोबारा कश्मीर में नहीं आएगा। साथ ही अब हमारा लक्ष्य पीओके की ज़मीन को बदलने का है। अमेरिका ने इजरायल को भेजे जाने वाले शक्तिशाली बमों की एक बड़ी खेप को रोक दिया है। इजरायल इन बमों का उपयोग राफा में चलाए जा रहे मिलिट्री ऑपरेशन में कर सकता था। बीबीसी के एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से इस बात की जानकारी दी गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका में लगातार छात्र आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि अमेरिका अप्रैल की शुरुआत से उन हथियारों की समीक्षा कर रहा था जिसका इस्तेमाल इजरायल राफा पर हमले करने के लिए कर सकता था। इस समीक्षा के बाद ही हमने पिछले हफ्ते हथियारों की एक बड़ी खेप को रोक दिया है। पिछले 8 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका ने इजरायल को भेजे जाने वाले हथियारों पर रोक लगाई है। ये जानकारी ऐसे समय पर बाहर आ रही है जब इजरायल ने राफा पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायली सेना मंगलवार 7 अप्रैल को टैंक लेकर दक्षिणी गाजा के राफा इलाके में घुस गई। उसने मिस्र से सटी गाजा की सीमा पर कब्जा कर लिया। हालांकि इजरायल सेना ने यह भी कहा है कि वह 1 लाख से ज़्यादा लोगों को राफा से निकालेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को उसी जेल में रखा गया जिसमें इमरान खान कैद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा की याचिका पर उन्हें रावलपिंडी की आदियाला जेल ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया है। बुशरा बीबी अब भी अपने बानीगला वाले घर में कैद है। उनकी गिरफ्तारी के बाद इसे अस्थायी जेल बना दिया गया था। बुशरा की गिरफ्तारी के बाद से ही खुद को आदियाला जेल शिफ्ट करने की मांग कर रही थी। उनका कहना था कि उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में शुरू हुए फिलिस्तीन समर्थित छात्र आंदोलन की आग अब पूरे यूरोप तक पहुंच गई है। मंगलवार 7 मई को यूरोपीय देश जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, इटली, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। छात्रों की मांग है कि इजरायल के साथ कारोबार बंद किया जाए, इजरायल पर जंग रोकने का दबाव बनाया जाए। जर्मनी के बर्लिन की फ्री यूनिवर्सिटी में 7 मई को छात्रों ने कैंपस पर कब्जा कर लिया था। छात्रों ने 20 से ज़्यादा तंबू लगाए थे। पुलिस ने छात्रों पर काली मिर्च स्प्रे करके उन्हें खदेड़ा और तंबू हटा दिए। नीदरलैंड की एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में पुलिस ने अब तक 170 छात्रों को हिरासत में लिया है। अमेरिका से शुरू हुए इस प्रदर्शन में अब तक 2000 से ज़्यादा छात्र गिरफ्तार हो चुके हैं। कनाडा ने एक बार फिर से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत पर लगाए गए आरोप को दोहराया है। कनाडा के विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने कहा है कि हम अभी भी यही मानते हैं कि भारतीय एजेंट्स ने कनाडाई धरती पर हमारे नागरिकों की हत्या करवाई। दूसरी तरफ कनाडा में मौजूद भारत के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ने कहा है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर बुरी नज़र डालना लक्ष्मण रेखा पार करने जैसा है। भारत का भविष्य अब विदेशी नहीं बल्कि भारतीय खुद तय करेंगे। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर रनवे से प्लेन टकरा गया। कार्गो बोइंग 767 प्लेन का लैंडिंग गियर खराब होने के कारण तुर्की में उतरते समय दुर्घटना हो गई। घटना बुधवार सुबह की है जब अमेरिकी डाक कंपनी के फेडेक्स का विमान पेरिस से इस्तांबुल की ओर आ रहा था। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्लेन का अगला हिस्सा कंक्रीट से टकराया और ज़मीन से टकराते ही आग की लपटें और धुआं दिखने लगा। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप रहने के लिए कहा था। इस मामले में मंगलवार को अमेरिकी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल ने गवाही दी। स्टॉर्मी ने बताया कि उनकी मुलाकात ट्रंप से 2006 में हुई थी जब वे 60 साल के थे। तब स्टॉर्मी 27 साल की थी। दरअसल ट्रंप पर आरोप है कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले स्टॉर्मी को चुप रहने के लिए पैसे दिए गए थे। ट्रंप के वकील ने इस बात को माना था कि उसने ट्रंप की तरफ से पॉर्न स्टार को $1,30,000 करीब 1,07,00,000 रुपए दिए थे। इसके बाद इसकी भरपाई के लिए पूर्व राष्ट्रपति ने बिजनेस रिकॉर्ड्स में भी धांधली की थी। अमेरिका के विदेश विभाग ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए भारतीयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए। कनाडा पुलिस ने 3 मई को निज्जर हत्या के आरोप में 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस का मानना है कि भारत ने इन्हें निज्जर की हत्या करने का काम सौंपा था। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक ऐसा सिमुलेशन तैयार किया है जिसके जरिए लोग ब्लैक होल में गिरने का अनुभव कर पाएंगे। सिमुलेशन यानी किसी भी प्रक्रिया की नकल करना जो असल में दुनिया में मौजूद ना हो। नासा के सिमुलेशन की मदद से आप ब्लैक होल में उस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं जहां एक बार कोई चीज़ पहुंच जाए तो वो वापस लौट कर नहीं आती, लाइट भी इस जगह से वापस नहीं आ पाती। इस पॉइंट को इवेंट हॉराइजन कहा जाता है। नासा ने इस सिमुलेशन को डिस्कवर नाम के सुपर कंप्यूटर के जरिए तैयार किया है। स्पेस एजेंसी ने इससे जुड़ा एक 360 डिग्री वीडियो यूट्यूब पर भी पोस्ट किया। इस प्रोजेक्ट को नासा के एस्ट्रोफिजिक्स जेमी शिंटमैन और वैज्ञानिक ब्रायन पॉयल की टीम ने तैयार किया है। इस टीम का लक्ष्य एक ऐसा बड़ा सा ब्लैक होल का रेप्लिका तैयार करना है जो हमारी गैलेक्सी या मिल्की वे से बीचों बीच हो और सूरज से कई लाख गुना बड़ा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।